हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सईद हैदर अली एंड लास्ट वीडियो में हमने ये सब सीख लिया था कि डेटा फ्रेम हम कैसे क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में हमने क्रिएट करना सीख लिया था। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रो एंड कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में हम जानते हैं अच्छे से कि एक रो वाली इंडेक्स होती है और एक कॉलम वाली इंडेक्स होती है। जैसा कि यहाँ सामने एग्जांपल में भी आपको दिख रहा है, रो इंडेक्सिंग है जिसका नाम है ABCDEYZ, और जो कॉलम की इंडेक्सिंग है उसका नाम है सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। ओके, इसी तरीके से एंड सो ऑन, या आगे जितना भी हम चाहें वो बना सकते हैं। और रोज़ को भी हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर वैल्यू नहीं है वहाँ पर NaN, दैट इज़ नॉट ए नंबर, आ गया है। इसी तरीके से अब हम इसे अच्छे से समझ चुके हैं। जिसको नहीं मालूम है वो हमारी पिछली वीडियोस देखे। NaN को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि व्हाट इज़ NaN, कौन सा है, कौन सी लाइब्रेरी से आया है, ये क्या है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो इसमें कह रहे हैं कि वी कैन परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन ऑन रोज़। देखिए, हमने नंबर्स पर, वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करे थे। उसके बाद हमने सीरीज़ पे भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे। दो सीरीज़ को ऐड करा, उनका सम करा, उनका सब्ट्रैक्शन करा, उनका मल्टीप्लिकेशन करा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन हमने सीरीज़ पे परफॉर्म करे। बट आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम डेटा फ्रेम पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। बट यहाँ पर डेटा फ्रेम के वैल्यूज़ पर नहीं करना है अभी हमें, उसके कॉलम्स और उसकी रोज़ पर कुछ ऑपरेशन, लाइक सिलेक्शन, उनको सेलेक्ट करना, डिलीशन, उनको डिलीट करना, एडिशन, उनको ऐड करना। उनको ऐड करने से मतलब यहाँ पे दो डेटा फ्रेम को ऐड करना नहीं है, मतलब कि डेटा फ्रेम में कोई नई रो और या फिर कोई नया कॉलम को ऐड करना। एंड रीनेमिंग, और उसके सीरीज़ का और डेटा फ्रेम का जो कॉलम है या जो रो है उसकी रीनेमिंग करना, एज डिस्कस इन दिस सेक्शन। अब हमारा जो आज हम करना जा रहे हैं वो है एडिंग ए न्यू कॉलम टू ए डेटा फ्रेम। ये आज हम करेंगे। वी कैन ईजिली ऐड ए न्यू कॉलम टू ए डेटा फ्रेम। ओके, लेट अस कंसीडर द डेटा फ्रेम रिजल्ट DF। एक डेटा फ्रेम बनाया जिसका नाम है रिजल्ट DF, रिजल्ट डेटा फ्रेम, डिफाइंड अर्लियर, मतलब पहले ही डिफाइंड हो गया। इन ऑर्डर टू ऐड ए न्यू कॉलम फॉर अनदर स्टूडेंट प्रीति, वी कैन राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सी दिस, क्या हो रहा है, हमने रिजल्ट DF जो है उसमें एक नया कॉलम ऐड करा जिसका नाम था प्रीति, और प्रीति के हमने 3 नंबर दिए, 3 सब्जेक्ट के नंबर दिए, 89, 78 और 76। और बात को जब हमने उसे प्रिंट कराया, जैसा कि हमने लास्ट कल प्रोग्राम बनाया था उसमें हम चेक कर लेते हैं। ऑल प्रोग्राम्स पाइथन आइडियली, हमारी आइडियली खुल रही है। रिसेंट फाइल हम ओपन कर लेते हैं। ओके, सी दिस कि कल हमने ये बनाया था। ओके, डेटा फ्रेम। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक और इंडेक्स ऐड करेंगे, मतलब कि एक और कॉलम हम ऐड करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर करें, उसका नाम है डेटा फ्रेम का नाम, उसमें जो इंडेक्स लिखी है वो, और उसमें कुछ वैल्यूज़ हमने इनपुट करा दी, वो हम कराते हैं। यहाँ पर प्रिंट हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हम लिखते हैं डेटा फ्रेम का नाम, लिखते हैं अपने उससे DF1 हमारा डेटा फ्रेम है। उसके आगे हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और उसमें एक नया नाम लिख दिया जो कि था प्रीति। ठीक है, एक नया नाम हमने लिख दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल टू लगाकर आगे इसमें वैल्यूज़ लिखेंगे इसकी। ठीक है, जो 3 सब्जेक्ट हैं उनकी वैल्यूज़ हम लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा 87, 98, 86। ओके, ये 3 वैल्यूज़ कर दी। और इसके बाद हमने प्रिंट करा लिया अपने डेटा फ्रेम को। फिर से प्रिंट कराते हैं हम DF1 को, अपना रन करते हैं। सी, ओके, पहले जो डेटा फ्रेम था उसमें 3 वैल्यूज़ थी, जो दूसरा बना उसमें 3 वैल्यूज़ हो गई, एक नया नाम आ गया और उसके नए नंबर्स भी आ गए। तो ये क्या है, ये एडिशन हुआ। ये क्या हुआ, ये हमारे डेटा फ्रेम में एडिशन हुआ। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट ज़रूर करते रहिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। Assigning value to a new column label that does not exist will create a new column
एट मतलब अगर हम ऐसा इंडेक्स बनाएं, ऐसे इंडेक्स में कोई वैल्यू असाइन कराएं कि जो कि पहले से एग्जिस्ट ना करती हो, ओके, तो क्या होगा, वो क्या करता है, क्रिएट कर देता है उस नाम का एक कॉलम और उसे शो कर देता है एंड में। इफ़ द कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेटा फ्रेम, तब क्या होगा, अगर के कोई कॉलम पहले से ही है, फॉर एग्जांपल हमारा अर्नब था, हमने फिर प्रीति की जगह अर्नब ही लिख दिया होता और उसके बाद हम उसमें 3 नंबर असाइन कराते, तो क्या होता, देन इन द डेटा फ्रेम देन द असाइनमेंट स्टेटमेंट विल अपडेट द वैल्यू। ये क्या करता है, उस वैल्यू को अपडेट कर देता, मतलब कि जो पुराने नंबर थे उन्हें नए नंबर्स से ओवरराइट कर देता द वैल्यू ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम। फॉर एग्जांपल देखें, रमित के इन्होंने करे, रमित में इन्होंने नए नंबर्स इनपुट कराए, तो 99, 98 और 78। तो रमित के पहले नंबर थे 92, 81, 96 और फिर हो गए 99, 98 और 78। वी कैन ऑल्सो चेंज डेटा ऑफ एन एंटायर कॉलम। हम एक पूरे कॉलम का डेटा भी चेंज कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर वैल्यू इन ए डेटा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेट मार्क्स 90 फॉर ऑल सब्जेक्ट फॉर द कॉलम नेम अर्नब। अब हमने अर्नब करा, अर्नब वाले कॉलम को सिलेक्ट करा यहाँ पर और उसमें एक वैल्यू हमने असाइन कराई जो कि थी 90। तो जब 90 हमने असाइन कराई तो वो तीनों जगह पर उसने 90 लिख लिया। यहाँ पर एन एन नहीं होगा, ये बात अच्छे से याद रखिएगा आप। यहाँ पे क्योंकि अर्नब में हमने असाइन करा तो अर्नब की तीनों रोज़ में जाकर क्या हुआ, 90 मार्क्स आ गए। ये अभी हम दोनों चीज़ें एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जब हम प्रैक्टिकली इसे करके देखेंगे ना तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडिंग ए न्यू रो टू ए डेटा फ्रेम। रो कैसे ऐड करें, क्योंकि अभी तो हमने कॉलम ऐड किया है ना, रो कैसे ऐड होगी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब पहले हम दोनों काम करके देखते हैं। पहले हम एक पुरानी कॉलम को फिर से रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा एक कॉलम है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रीति तो ऐड कर दिया है हमने। यहाँ पे हम एक काम और करते हैं, हम DF1 में के जो अली है, ठीक है, केस सेंसिटिव है, दैट्स वाई मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है। अली के पास, अली के में हम नई वैल्यूज असाइन करा देते हैं। ओके, 92 थी, 82 और 88 है, तो हम करते हैं 75, 85, 95। हमने ये 3 वैल्यूज़ नई इनपुट करा दी। अब ये क्या करेगा, ये पुरानी वैल्यूज़ को नई वैल्यूज़ से रिप्लेस कर देगा। देखिए अली के पहले नंबर थे 92, फिर 82, फिर 88 और बाद में क्या हो गया 75, 85, 95। और वहाँ वो वाली एग्जांपल तो हमने देख लिया है कि पहले प्रीति वाला कॉलम नहीं था और बाद को जब हमने नया कॉलम असाइन कराया प्रीति को तो वो क्या हुआ कि प्रीति एक नए कॉलम पर आ गई है। अच्छा ठीक है, अगर हम ऐसा करें, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीति की जगह हम कुछ और लिखते हैं, हम लिख देते हैं अली। अब हम रन करते हैं, इससे एक और चीज़ आपको समझ में आएगी। देखिए अली वाला कॉलम पहले से था, लेकिन जब हमने फिर से अली लिखा, क्योंकि हमने स्मॉल से लिखा तो केस सेंसिटिव है पाइथन, दैट्स वाई उसने क्या किया, स्मॉल ए और कैपिटल ए को अलग अलग कंसीडर किया और स्मॉल ए एल आई से उसने क्या किया, एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया। यही अगर हमने कैपिटल ए लिखा होता तो वो क्या करता, इन नंबर्स को, जो हमारे ये वाले नंबर्स हैं 87, 98 और 86 वाले नंबर्स जो हैं हमारे, इनको यहाँ पे रख देता अगर हमने कैपिटल कर दिया होता। तो ये डिफरेंस है, ओवरराइट कर देता है, और अगर वो नहीं हो, वो कॉलम एग्जिस्ट ना करता हो, तो वो एक नया कॉलम क्रिएट कर देता है। हालांकि मैंने सिर्फ एग्जाम्पल था, मैं यहाँ पे वापस प्रीति कर देता हूँ। ओके, और अब हम देखते हैं जो इसका लास्ट एग्जाम्पल है वो क्या है कि अगर हम एक वैल्यू असाइन कराएं, जब कभी किसी भी उसमें एक वैल्यू हम असाइन कराएंगे तो क्या होगा, सीधे इसी में ही करा के देख लेते हैं, हम अली वाले में ही हम करा के देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक वैल्यू असाइन करा देता हूँ 95, रन करते हैं हम इसको। सो सी दिस कि उसने 95 3 बार प्रिंट करा दिया, मतलब तीनों जगह 95, 95, 95। अगर हम एक वैल्यू असाइन कराएंगे, ये बात अच्छे से याद रखनी है कि किन जगहों पर, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगी कि कहाँ पे NaN आता है और किस जगह पर वही वैल्यू रिपीटेशन के साथ आ जाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडिंग ए न्यू रो टू ए डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में एक नई रो को कैसे ऐड किया जाए। आज के वीडियो में हमने देखा कि कॉलम कैसे ऐड हो रहा है, और वो कॉलम पे हमने 3 चीज़ें देखी कि वो ओवरराइड कब करता है, वो नया कॉलम कब क्रिएट करता है, और जब हम एक ही वैल्यू असाइन कराएं तब क्या होता है। ओके, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, सो यू कैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।